नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिनों में कर लेती है ये 2 काम, मैं उसकी हर मनोकामना को कर देती हूँ पूरी और खुशियों से भर देती हूँ उसकी झोली। चैत्र नवरात्रि का त्योहार 22 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है। चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इस पर्व का समापन 30 मार्च 2023 को कन्या पूजन के साथ होगा। नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायक मानी जाती है। कहा गया है, चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी की विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन से हर कष्ट, दुख, दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। कहा गया है कि अगर महिलाएं, कन्याएं माता रानी की इस चैत्र नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा पाठ करती हैं, कुछ उपाय अपना लेती हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हुए हैं, तो माना जाता है कि माता रानी जी अवश्य ही उनको वरदान देती हैं। इतनी खुशियां उनकी झोली में डाल देती हैं, जिसके बाद उनको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। चैत्र नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि किसी भी घर की कन्याएं, महिलाएं अगर माता रानी को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पुकारती हैं, तो माता रानी उनके घर पर अवश्य ही वास करने आती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और अपने हर भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर महिलाएं, कन्याएं माता रानी की पूजा पाठ करती हैं, तो उनको लाखों गुना लाभ वापस मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो चीजें बताने जा रहे हैं, जिन चीजों को अगर आप जान लेते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं इस चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो मान के चलिए आप अपने जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या में फंसे हो, कितनी भी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हो, कितना ही दुख आपके सर पर हो, हर तरह की परेशानी, दिक्कतें और दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको माता रानी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। दूसरी तरफ आपको हम बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान महिलाओं को वो कौन सी 2 चीजें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं ने ये 2 चीजें सिर्फ कर ली इस चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो अवश्य ही आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन से हर प्रकार के दुख को खत्म कर देगी और आपके जीवन में हर प्रकार के सुख को ला देगी। आपको हम बताएंगे नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी चीजें अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि केवल आप ही का नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का भला हो सके। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना ना करना पड़े, माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, और अगर आप सच में माता रानी के सच्चे भक्त हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच्चे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपके घर की महिला को, कन्या को वो कौन से ऐसे उपाय कर लेने चाहिए इस चैत्र नवरात्रि के दौरान, जिससे आपके घर की कन्या और महिला को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को फायदा पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा,
चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि जो हर साल पड़ती हैं, इस दौरान माता रानी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। कहा जाता है कि इस दौरान जिस व्यक्ति ने माता रानी की विधि विधान से पूजा कर ली, उस व्यक्ति को माता रानी जी का वरदान मिलता ही मिलता है। लेकिन देखा गया है कि लोगों से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और आपके हाथ से वो मौका निकल जाता है जब आप माता रानी जी का वरदान प्राप्त कर सकते थे। तो जो आपसे गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां आप चैत्र नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई गलती आपको कई प्रकार की समस्याओं में फंसा सकती है। और इस बार की चैत्र नवरात्रि पर कुल 21 तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हंस योग, सिद्धि योग, इंद्र योग, ऐसे कुल 21 योग इस नवरात्रि पर बन रहे हैं। आपको बस कुछ उपाय करने हैं जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 के बीच में आप कभी भी इन उपायों को कर लें और माता रानी का आपको वरदान प्राप्त हो जाएगा। और चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप महिला है, कन्या है, तो चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट हो जाएं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, इसलिए इन सारी बातों को कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहली चीज, अगर आप नवरात्रि में कलश की स्थापना कर रही हैं, अखंड ज्योति अपने घर में जला रही हैं, तो इन 9 दिनों में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप घर को अकेला छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आती हैं और माता रानी जी को इस दौरान अकेला छोड़कर अगर आप जाती हैं तो माता रानी जी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप माता रानी जी की चौकी लगा रही हैं तो उसको लाल कपड़े पर लगाइएगा। बहुत सी हमारी बहनें हैं, वो गलती कर देती हैं कि माता रानी की चौकी को पेपर पर लगा देती हैं, दूसरे रंग के कपड़ों पर लगा देती हैं। दोस्तों, ये गलत है, ऐसा मत कीजिएगा। तीसरा, जो भी महिलाएं 9 दिन का व्रत रख रही हैं, तो 9 दिनों के व्रत के पूजा पाठ में पूरे 9 दिनों में गलती से भी आप लोग काले कपड़े को धारण मत कीजिएगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 9 दिनों तक व्रत में आपको खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जिस व्रत में संघर्ष ना हो उस व्रत का कोई भी फायदा नहीं होता। पांचवा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान आप गलती से भी नाखून ना काटें, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाने की भी मनाही होती है। छठा, अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, चमड़े की किसी भी चीज का इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे आपका बेल्ट हो, चाहे चप्पलें हो, चाहे जूता हो। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको दोपहर में गलती से भी सोना नहीं है, वरना आपका जो दुर्भाग्य है वो आपके पीछे पड़ जाएगा। बस इन चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और अवश्य ही आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, माता रानी जी का वरदान मिलेगा। अब हम बताएंगे नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको वरदान मिलेगा, अवश्य ही माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी नहीं लिखा है तो पहले वो लिख दीजिए। तो सबसे पहली चीज जो नवरात्रि के दौरान आपको ध्यान रखनी है और करनी है प्रतिदिन, वो है माता रानी को हर दिन लाल चुंदरी और लाल रंग की चूड़ियां अवश्य ही पहनाइए। ये बहुत ही शुभकारक माना गया है। कहा जाता है इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की जब भी आप आरती करती हैं, आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो माता रानी का आपको साक्षात वरदान प्राप्त होगा और आपका सौभाग्य आपके साथ रहेगा, आपके भाग्य में चमक आएगी। तीसरा, कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान जो भी महिलाएं सीताफल ग्रहण करती हैं, उनको माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि भोग में अगर माता रानी को सीताफल चढ़ाया जाए तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। चौथा,
अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा संकटों से बचा रहे, आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी भी कोई काला जादू, काला मंत्र, इस तरह की चीजों का असर ना हो, तो आपको इस नवरात्रि के दौरान एक त्रिशूल को अपने घर पर स्थापित कर देना है और नवमी के बाद वो त्रिशूल किसी भी मंदिर में दान कर देना है। अगर आपने इतना कर दिया तो मान के चलिए माता रानी जी का वो वरदान आपको मिलेगा कि आपके घर की तरफ कभी भी कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप इस नवरात्रि के दौरान करती हैं तो अवश्य ही माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।